Hello everyone. So I'm again back to you with a new explanation video, and this time I'm going to explain a poem that is The Land of Counterpane, and this is from the book Daffodil Class 5th, and the author of this poem is Robert Louis Balfour Stevenson, or this poem is about a child who is living in his imaginative world. सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं काउंटर पेन का मीनिंग क्या होता है। काउंटर पेन का मीनिंग क्या होता है कि जो भी हम अपने बेड के ऊपर बेड को कवर करने के लिए कोई शीट या जो बेड शीट बिछाते हैं उसको ही हम काउंटर पेन बोलते हैं। ठीक है। सो अभी सबसे पहले हमें बिफोर अंडरस्टैंडिंग द पोम हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द कंडीशन बिहाइंड द पोम। ठीक है। उसका जो एक कौन सी कंडीशन पे बच्चा इमेजिनेटिव अपनी पावर को यूज़ कर रहा है हमें वो देखना है। So this is a poem about a young child who has to stay in bed because he is not well. अभी ये पोम जो है वो एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो बेड पे है लेटा हुआ है कई दिनों से, और वो इस वजह से लेटा हुआ है क्योंकि वो बीमार है। But instead of being bored, he entertained himself by playing with his toys and using his imagination. बट अब वो बेड पे है तो वो बेड पे बोर होने की जगह पे वो क्या कर रहा है, अपने आप को इंटरटेन कर रहा है, अपने आप को खुश रख रहा है। कैसे खुश रख रहा है, अपना मनोरंजन कर रहा है अपने टॉयज़ के साथ में। ठीक है। और अपने टॉयज़ को कैसे खेल रहा है, अपनी एक इमेजिनेटिव दुनिया में अपने एक इमेजिनेशंस के थ्रू उसको खेल रहा है। The poem was written in the days before any form of digital entertainment was around to entertain children. अब ये जो पोम जो है वो तब लिखी गई थी बहुत पहले, जब किसी भी तरीके का एंटरटेनमेंट के लिए डिजिटल फॉर्म अवेलेबल नहीं था। डिजिटल फॉर्म का मीनिंग है जैसे कि हमारे पास टेलीविज़न हो गया, लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, या हम आईपैड हो गए हमारे, हम अपने एंटरटेनमेंट करने के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। बट जिस टाइम पे इस पोम को कंपोज किया गया था उस टाइम पे इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं अवेलेबल थी। तो बच्चों को अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए खुद की बनाई एक इमेजिनेशन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। वो खुद की बनाई एक कहानी को ही उसी में खेलते थे, उसी को एंजॉय करते थे। तो अभी स्टार्ट करते हैं पोम का एक्सप्लेनेशन। When I was sick and lay abed, I had to pillow at my head. अब जब मैं बीमार था और बेड पे लेटा था तो मेरे सर के पास में दो पिलोज थे। पिलो मीन्स होते हैं जो तकिया होते हैं हमारे। एंड ऑल माई टॉयज बिसाइड मी ले टू कीप मी हैप्पी ऑल द डे। और जो मेरे सारे खिलौने थे वो मेरे बगल में रखे थे, और वो मेरे पास इसलिए रखे थे ताकि मैं उनके साथ खेल सकूँ और खुश रह सकूँ पूरा दिन। And sometimes for an hour or so I washed my laden soldiers को। कभी कभी ऐसा होता था कि वो बच्चा अपने जो उसके लेडन सोल्जर्स का मतलब है कि उसके पास जो मेटलिक टॉय वाले सोल्जर्स थे वो कई कभी कभी 1 घंटे या उससे ज़्यादा समय तक उन सोल्जर्स को देखता था with different uniforms and drills among the bedcloth through the hills। अब वो क्या देखता था कि जो उसके सोल्जर्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट यूनिफॉर्म्स में इमेजिन करता था। और ड्रिल्स का मतलब होता है जो मार्च पास्ट होता है, जो सोल्जर्स मार्च करते हैं वो। ठीक है। तो वो जो बेड का क्लॉथ है, जो बेड के ऊपर जो चादर पड़ा हुआ है वो अप डाउन है और वो हील्स का शेप बना रहे हैं, तो वो उसमें उनको मार्च करते हुए उनको डिफरेंट डिफरेंट यूनिफॉर्म्स में देखता है। आप कभी देखते होगे ना कि जब हमारे बेड पे कुछ बेडशीट वगैरह होती है वो थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाती है, तो वो कहीं पे अप होती है कहीं पे डाउन होती है। उसमें वो बच्चा हिल्स को इमेजिन कर रहा है कि वहाँ पे वो हिल्स के ऊपर और इस तरह से जो सोल्जर्स हैं वो ड्रिल कर रहे हैं। एंड समटाइम्स सेंट माई शिप इन फ्लीट्स ऑल अप द डाउन अमंग द शीट्स। और वो क्या कर रहे हैं कि और जो ये बच्चा है वो कई बार अपने जो शिप्स होते हैं, शिप का फ्लीट होता है, मतलब फ्लीट क्या होता है, ग्रुप ऑफ शिप्स जो होते हैं, जो हमारे बहुत सारे शिप होते हैं ना उनको एक साथ में जो उनका ग्रुप होता है उसको हम फ्लीट बोलते हैं। ठीक है। तो अब जो शीट्स है, जो उसकी बेड की जो शीट है वो उनको ऊपर से नीचे जाते हुए देखता है। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो इस बुक में इस तरह से जो उसकी शिप है वो इस तरह से अप डाउन इस तरह से हो रहा है।
और brought my trees and house out and plant cities all about. अब ये क्या कर रहा है कि और अपने जो इसके टॉयज़ में इसके जो ट्रीज़ है और हाउसेस हैं उनको सबको वो बाहर निकालता है और उसी का जो बेडशीट है जो उसने ये शीट ओढ़ रखा है इसी के ऊपर उनको सिटीज़ की तरह से प्लान कर लेता है। मतलब जैसे जैसे हम कोई एरिया होता है ना वहाँ पे सिटीज़ होते हैं, बसे हुए होते हैं, कहीं पे ट्रीज़ होते हैं, कहीं पे घर होते हैं, तो वो बच्चा उस तरह से हम अपने इस चीज़ को अपना जो उसका बेड का काउंटर पेन है ना उसको वो एक तरह का माउंटेन समझ के वहाँ पे इन सब चीज़ों को असेंबल कर रहा है। I was a giant great and still that sit upon the pillow hill and sees before him dale and plain the pleasant land of counterpane। अब ये क्या कह रहा है कि मैं उन सब में से सबसे बड़ा हूँ, सबसे जाइंट हूँ और मैं बहुत शांत बैठा हुआ हूँ और मैं जो पिलोज का हिल है जो उसने पिलो बहुत सा इकट्ठा करके उसका एक हिल बनाया हुआ है, एक पहाड़ी बनाई हुई, मैं उसके ऊपर बैठ के हर चीज़ को शांति से देख रहा हूँ। And sees before him dale and plain the pleasant land of counterpane। और मैं वहाँ से जो घाटियाँ हैं जो मैदान है और जो हमारा काउंटर पेन का सुंदर सा ज़मीन है, सुंदर सा लैंड है, मैं उसको वहाँ से देख रहा हूँ। सो आई होप आपको पोम समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।